बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक बहुत सीनियर और बुजुर्ग सहाफ़ी ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कुछ बहुत ही अजीबो गरीब दावा किया है। मैं इसको सही गलत के बजाय सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि बहुत ही अजीबो गरीब दावा किया है। ऐसे दावों से इज्तनाब करना चाहिए। खबर है, अभी आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त ये कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते वो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ है जो आप लाइक नहीं करते। इसी तरह से अलग न्यूज़ के लिए आपसे दरख्वास्त है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आएँ उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है ये बाजोड़ में जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन है, जिससे पहले शेर अफजल मरवत रात में बताते रहे कि क्या हो रहा था, एक ऑडियो भी आई कि जहाँ वो जिस मकाम पर है उस मकाम पर भी फायरिंग की गई है। खौफनाक सिचुएशन थी हमारे सामने और शेर अफजल मरवत को जिस तरह से ले जाने की कोशिश की गई अपने साथ, लोगों ने बचाया, फिर उसके बाद तरदीद आई कि नहीं, उनको ले जाने की कोई कोशिश नहीं हुई। ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद अब ये खबरें हमारे सामने हैं कि रास्ते खोद दिए, बाकायदा बनी बनाई नई ताज़ा सड़क तोड़ दी, मिट्टी का पहाड़ इस तरफ उस तरफ ताकि आगे ना जा सके। खौफ है, इमरान खान का खौफ है, इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है, इमरान खान के लिए बाहर निकलने वाले लोगों का खौफ है, शेर अफजल मरवत का खौफ है, शेर अफजल मरवत की मकबूलियत का खौफ है, शेर अफजल मरवत जिस तरह से लोगों को निकाल रहा है उसका खौफ है, और जिस तरह से लोग निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये गवाही मुसलसल आ रही है कि यहाँ तो धांधली के जरिए हराना भी नामुमकिन है, इसका खौफ है। इसीलिए अब ये कोशिशें हो रही हैं। वो किसी ने बहुत खूब कहा था, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। तो ये अगर आप करेंगे तो ये तमाम चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, इनका फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मर्जी है, कर रहे हैं आप। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। आदिल राजा ने, बरतानिया में मौजूद आदिल राजा ने, लंदन से बाहर मौजूद आदिल राजा ने हमला किया है, और हमला जो किया है वो इमरान रियाज खान पे किया है। इब्तिदा में ट्विटर पे आके हमला किया बाकायदा तौर पर। इमरान रियाज खान के साथ साथ मियां अली अशफाक पर भी आदिल राजा ने हमला किया। इब्तिदा में ना कि मैं तो जी अगर पहले कह देता फवाद चौधरी ये करेगा, परवेज़ खटक ये करेगा, असद उमर ये करेगा, अली ज़ैदी ये करेगा, तो मेरी तो आप जान को आ जाते। आदिल राजा कहता है मैं तो बताया था अली ज़ैदी की गद्दारी के हवाले से कराची वाले मुझ पर हमला आवर हो गए। ये तमाम बातें करने के बाद इमरान रियाज के बारे में वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान को जब पहली दफ़ा उठाया गया तो शहर शहर घुमाया गया, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। जब इमरान रियाज को गायब कर दिया गया तो मुझे जो खबर मिली वो आप लोगों के साथ शेयर की। इमरान रियाज खान की अहलिया को अपनी बहन माना और वो सब किया जो एक बहन का भाई अपनी बहन के सुहाग के लिए कर सकता है। तफसीलात बहन भाई का आपस का मामला है। यहाँ जिसके दिमाग में जो आता है वो कह देता है, किसी को मैं गद्दार दिखाई देता हूँ, किसी को डबल एजेंट और किसी को बारीक वारदातिया। एक लफ्ज़ आप लोगों की ज़बान पर चढ़ जाए तो उसका कचूमर निकाल देते हो। आओ आज तुम लोगों को बताता हूं कि बारीक वारदातें डालने वाले की सबसे बड़ी निशानी क्या है। बारीक वारदात डालने वाला कभी भी पॉपुलर राय के खिलाफ बात नहीं करता। मैं हर दूसरे रोज पॉपुलर राय के खिलाफ जाता हूं। अच्छा आदिल राजा, प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बैठे हुए हैं यूके में, आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, जो बातें आप कर रहे हैं वो वहां बैठ के करना कोई माने नहीं रखता। मतलब मैं ये भी नहीं कहता आसान है, गलत है, सही है, कोई माने नहीं रखता क्योंकि आप वहां बैठे हुए हैं। तो यहां जो लोग बात कर रहे हैं, जबर की फिजा है और जबर की उस फिजा में बात कर रहे हैं, आपकी इन तमाम हरकतों से, इन तमाम चीजों से उन लोगों के लिए होती है पैदा मुश्किल। आपको न जाने क्यों क्या नजर आ रहा है। अभी जो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसमें आया क्या है, इसमें हुआ क्या है? प्रोमो आया है ना अभी। तो एक तो इंतजार कीजिए, दूसरा आप वहां बैठे हुए हैं बाहर, आपके बारे में आपके अपने साबका इदारे ने, फौज ने यह कह दिया कि आपके रैंक्स भी उतर चुके और आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं। तो आप जब ये बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपको अपने वकील के जरिए भी वो केस लड़ना है तो वो केस लड़िए, यहां पर आइए और वो केस लड़िए और बात कीजिए। आप जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान रियाज खान से ना आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। इमरान रियाज खान से हम मिलकर आए हैं, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार मिलकर आए, बात करके आए, उन हालात को जानकर आए हैं। और इमरान रियाज खान हुआ, मैं हुआ, सिद्दीक जान हुआ, दीगर लोग हुए, असद तूर हुआ, इवन असद तूर हुआ, मंसूर अली खान हुआ,
हम लोग यहां बैठकर बात कर रहे हैं और हम लोग ये बार बार कहते हैं, और अपने देखने वालों को भी मैं एक बात समझाता हूं और यहां पर मौजूद लोगों को भी एक बात समझाता हूं, क्या आप तनकीद कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता आपको तनकीद से, आप बात कर सकते हैं, तज़हीक नहीं कर सकते। कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं, उन हुदूद व क़ुयूद की पाबंदी आपको करनी है। जो आप कर रहे हैं ना, वो आप कर सकते हैं। किन हालात में मैं कह रहा हूं वो आपको भी समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से, कहते हैं कि बहुत सी बातें जबान से कह देने वाली नहीं होती, कुछ चीजें खुला सच होती हैं। मुझे तफसीलात मिलती रहेंगी कब इमरान रियाज के वकील की इमरान रियाज से बात शुरू हुई, कब अहले खाना की बात करवा दी गई, किस दिन इमरान रियाज को अजियत से निकालकर बुनियादी सहूलियात मुहैया कर दी गई, पहली फरमाइश क्या थी, उसका जवाब क्या था, फिर दूसरी फरमाइश का भी इल्म हुआ। अब वो कहते हैं पहलियों की बजाय ज्यादा सीधी गुफ्तगू कर लेता हूं ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं। जो इमरान रियाज को गायब करने के बाद उसका जिक्र तक मीडिया पर ना होने देते थे, उसके हक में कहीं कोई मोमबत्ती जलाता तो उसे धमकाने एजेंसियों के लोग पहुंच जाते, कोई पोस्टर लहराता तो फौरन पुलिस पहुंच जाती। इमरान रियाज के वालिद को आला तरीन अदालतें भी सुनना गवारा नहीं कर रही थी। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इमरान रियाज को रिहा भी कर दिया गया। इमरान रियाज को तो ट्वीट करने की आज़ादी भी मिल गई, इमरान रियाज को इंटरव्यू देने और यह बताने का मौका भी दे दिया गया कि जब कोई अपना मारता है तो तकलीफ होती है, ये इंटरव्यू चलने भी दिया जाएगा। मेरी इमरान रियाज के वकील की असलियत आश्कार करने और खुली तल्ख कलामी के बाद इमरान रियाज की चंद हफ्तों बाद रिहाई क्यों कर हो गई। हाँ, आपकी मियां अली अशफाक से वहां पर ट्विटर पे बहस हो गई और उसकी वजह से इमरान रियाज रिहा हो गया। एडे तुसी जेम्स बॉन्ड, वहां बैठ के आपने मियां अली अशफाक को तुम एजेंसी के आदमी हो कह दिया और एजेंसी ने कहा चलो भाई इमरान रियाज को रिहा कर दो। मतलब इतने बड़े जादूगर आप। और ये जो आप वहां बैठ के कर रहे हैं ना, और इसके नतीजे में बहुत से लोग आपकी बातों को दुरुस्त मानकर, और आपकी कुछ बातें दुरुस्त भी हो सकती, वो जो कुछ करते हैं उसका नतीजा आपको अंदाजा है कि क्या है, आपको मालूम है कि क्या है, आपको मालूम है इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है। मैं बार बार कहता हूं ना, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको उस शख्स की फिजिकल मेंटल कंडीशन का, इमोशनल साइकोलॉजिकल कंडीशन का अंदाजा है ही नहीं। मैं वो चीजें जो शायद अब इमरान रियाज खान और मियां अली अशफाक और उसके घर वालों के बाद शायद सबसे ज्यादा जानता हूं, आपको अंदाजा ही नहीं है क्या है क्या। मतलब कभी मैं इमरान रियाज से मैंने परमिशन भी नहीं मांगी, मैं परमिशन मांगू और वो चीजें जो मुझे मालूम है बताऊं ना, तो आप ये जो बातें कर रहे हैं ना यहां बैठ के, ये मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। आप आइए ना, छोड़ दीजिए, आप आइए अदालत में अपने वकील के जरिए आइए। ये जो आपके खिलाफ कार्रवाई है इसमें अपने वकील के जरिए ही आ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप यहां पर अपनी जान को खतरा महसूस करते ना, आ जाइए अपने वकील के जरिए आ जाइए। इतना तो कर सकते हैं ना, कीजिए। तो ये बातें नामुनासिब हैं जो आप कर रहे हैं। अब आपको लगता है डील हुई है, आगे कहते हैं आखिर ऐसा क्या मुआवजा हो गया कि क्या फौज ने पसपाई इख्तियार कर ली। अगर फौज वाकई इमरान रियाज से डर गई है और पीछे हट गई, तो मेरा अगला सवाल, क्या इमरान रियाज को झुकाने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ? क्या इमरान रियाज की जबाबंदी के लिए मुंतखब हुकूमत गिराई गई? क्या इमरान रियाज के डर से रिजीम चेंज से अब तक 100 से ज्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं? जी हां, आप मेरी बात की तह तक पहुंच रहे हैं। मतलब एडा तू अल्लामा इकबाल, मेरी बात की तह तक पहुंच रहे हैं, शायद कि मेरे दिल में, मतलब शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये सारा हंगामा तो इमरान अहमद खान नियाजी को गिराने के लिए किया गया था। फौज ने बराह रास्त जंग तो इमरान खान से शुरू की थी, तो ऐसा क्या मुआवजा हुआ? एक तो यार आप ये तमाम जो बहादुरी के कारनामे अंजाम दे रहे हैं ना, मैं फिर वही बात करूंगा आपसे, आप कहां पर हैं? ये जो तमाम काम आप कर रहे हैं, आप हैं कहां पर? तो आदिल राजा साहब, यहां इस वक्त पाकिस्तान में, और ये जो आपने पूरा फौज 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 कह के पूरा फौज का इदारा एक तरफ खड़ा कर दिया ना, ये भी आप गलत करते हैं। मतलब आप जो बात कर रहे हैं और आपकी बात को बहुत से लोग मान भी रहे हैं ना, थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। आपको जिन चीजों का नहीं पता, मुझसे राब्ता करें। राब्ता रहा है ना, पहले हमारा राब्ता रहा है, तो मुझसे राब्ता करें, मुझसे मालूम करें, कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो आप कर रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये मत कीजिए। फिर आगे जाकर वही लंबी चौड़ी के जी ऐसे होगा वैसे होगा, इमरान रियाज खान एक रिप्लेसमेंट है, इमरान रियाज खान रिप्लेसमेंट है इमरान खान की। मतलब क्या किया उसने? और ये जो आप मियां अली इशफाक पे बात करते हैं ना,
एजेंसी का आदमी है, फौज का आदमी है, या उनके लिए काम करता है, तो वो वकील है। आपको पता है मियां अली इशफाक ने नून लीग के लोगों के कितने केस लड़े? आपको मालूम है मियां अली इशफाक ने सहाफियों में, अगर सहाफियों में इस वक्त बाकायदा इस पोलराइजेशन में डिवीजन है, कुछ लोग इस तरफ है और कुछ लोग इस तरफ है, उसने दोनों जानिब मौजूद लोगों के केस लड़े। आपको मालूम है उसने ऐसे सहाफियों के भी केस लड़े हैं जो एंटी इमरान खान है। तो वो वकील है यार, मतलब आप चाह क्या रहे? वो एक गन निकाल ले और कहे कि जी मैं इस तरफ खड़ा हो गया इमरान खान की तरफ, और जो इमरान खान के खिलाफ है डज 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 डज। मतलब आपने उसको क्या समझा हुआ है? दिमाग है आपके पास? वो वकील है। जिस तरह वो उन खातून को तमीज ही नहीं थी, और मैं बड़ी बुनियादी बात करता हूं, तो अपने वालिद का दिफा नहीं कर सकी कि उनका रेमंड डेविस का वकील था ना, उसका काम वकालत करना था। वकील का जाती तौर पर एक इंडिविजुअल का मजहब हो सकता है, वकालत का मजहब थोड़ी है। तो मियां अली इशफाक जो है वो बतौर वकील अपने केसेस लेगा, अपना काम करेगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि कौन नून लीग में, कौन पीटीआई में है, इमरान खान कौन है, नवाज शरीफ कौन है। वो बतौर वकील अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देगा। तो जिस जगह से आप बैठ के सोच रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएंगी चीजें। ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। आपकी लॉजिक बुनियादी तौर पर फ्लॉड है। और इमरान रियाज खान के केस में खुदा के लिए आप गलत कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बुनियादी हकाइक का अंदाजा नहीं है। जो आप होते ना खामोश मुजाहिद, मेरे पास खबर है, कई बार खबर वबर नहीं होती है आपके पास। आपकी कुछ चीजों का इल्म है, मैं भी उन पर कभी बात नहीं करता, और मैंने नहीं की। आपने एक वक्त था कि मुझे बाकायदा तौर पर राब्ता करके शुक्रिया अदा किया था, हुई थी ना हमारी बात, तो मुझे भी कुछ चीजों का इल्म, नहीं बात करते ना। बिल्कुल इसी तरह से होता है, कुछ चीजों का लिहाज होता है और हमेशा रहता है, तो वो लिहाज रखना सीखिए। खुद भी आप कह रहे हैं इमरान रियाज खान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो है कुछ चीजों का आपको अंदाजा है, कुछ चीजों का कतन अंदाजा नहीं है। जब नहीं है तो किसी से बात कर लीजिए, राब्ता कर लीजिए, आपको समझ में शायद कुछ चीजें आ जाए। बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, फवाद चौधरी साहब, ये जो मुकदमा दर मुकदमा फवाद चौधरी, पहले कंबल, सोफे, कुर्सी, चारपाई की चोरी का मुकदमा फवाद चौधरी, ये वाला चोर बना दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी हम भाई के कत्ल का, जिन्होंने कहा हमारे भाई का कत्ल भी फवाद चौधरी ने करवाया, वो चारपाई की चोरी का और सोफों की चोरी का मुकदमा करवा दी फवाद चौधरी पर। अब उसके बाद फवाद चौधरी पर करप्शन के मुकदमा डाल दिए गए। और सही कहा फैसल चौधरी ने, उनके भाई ने, उन्होंने कहा कि ये जो पसंद नहीं है उसको हथकड़ियां डाल के बंद करवा दो। फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त फरमाइशी प्रोग्राम चलवा रहे हैं, वो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। अगर ऐसे नामजद इदारे के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन भी गए तो क्या बने? यानी वजीर आजम बनवाया जा सकता है नवाज शरीफ को, वजीर आजम बनवाया नहीं जा सकता नवाज शरीफ को। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि फासले कम करने के लिए काम करें, पूरी दुनिया में आपका मजाक बन रहा है। और ये बाकायदा तौर पर गार्डियन लिख रहा है कि नवाज शरीफ के हक में हल्का बंदियां हो रही हैं हमारे यहाँ। और फिर इस वक्त जो सिचुएशन है वो लोगों के सामने है नहीं क्या? तो ये हालात हैं, आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। और भाई आदिल राजा, ये देखें, जिस बारे में पता ना हो उस बारे में नहीं बोलते। हर चीज बोलने के लिए नहीं होती, हर चीज मुंह खोलने के लिए नहीं होती। अच्छा, ये तो आपको बता दिया कि हर चीज मुंह खोलने के लिए नहीं होती, लेकिन शाहीन साहब भाई साहब, सीनियर बुजुर्ग सहाफ़ी, उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट किया, उसमें सहाफत के मुख्तलिफ हिस्सों के सहाफती इदारों के बाद सहाफ़ियों के बारे में बात की। उन्होंने ना जाने कहाँ से, मतलब हैरान हुआ है, उन्होंने गर्लफ्रेंड बना दिया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, मोहम्मद मालिक साहब की। और ये बताया कि मोहम्मद मालिक साहब जो एक नया चैनल आ रहा है वहां 60 लाख रुपए महीना पे जा रहे हैं। तो पता नहीं ये 60 लाख रुपए की फिगर कहां से आई, मुझे नहीं पता सही है गलत है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना भाई साहब, आप वो बुजुर्ग हैं जिनका मैं बाकायदा एहतराम करता हूं, और आप हमारे यहाँ सहाफत के शोबे के अनगिनत तालिब इल्मों के उस्ताद हैं। तो सर जब हम ये बात करते हैं ना इमरान खान के लिए कि ये भी नहीं किया जा सकता, एक घर बैठी खातून के लिए ये भी नहीं किया जा सकता, ये नामुनासिब है, ये बेगैरती है, ये घटियापन है, ये सब कुछ है, और इमरान खान के साथ जो हो रहा है उस पर हम सब रायज़नी करते और दूसरी तरफ के लोग एंटी बात करते, तो ये कम से कम ना कीजिए। मरियम नवाज शरीफ किसी की गर्लफ्रेंड है नहीं है मुझे कख नहीं पता, मगर क्यों कर रहे हैं? और सर आपका जो स्टैचर है, आपकी जो उम्र है, आपका जो कदकाठ है,
उसके बाद ये बातें करना सर, मतलब ये तो मुझ जैसे बंदे के लिए नामुनासिब है, तो आपके लिए तो दरखास्त है आपसे, दस्तबस्ता दरखास्त है कि आप ना करें तो सर मुनासिब है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।